क्लास 11th प्रश्नावली 1.4 सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि समझ में आ जाए तो प्रश्नावली लगाने में आसान होगा। ए इक्वल टू मझोले कोष्टक में 1 2 3 4 एक प्राकृतिक संख्या है, और बी इक्वल टू मझोले कोष्टक में सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक मतलब 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 मझोला कोष्टक बंद। हमेशा समुच्चय को मझोले कोष्टक में दर्शाते हैं। अब इस पर कंडीशन कंडीशन फर्स्ट क्या कर रहा है, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, और सेकंड कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। व्हाट, तो पहले समझ लेते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन में कुछ बातें। यूनियन को हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। क्या बोलते हैं? सम्मिलन। और इंटरसेक्शन इस सम्मिलन को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, और इंटरसेक्शन जो नीचे की ओर होता है उसे बोलते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ यही दो इस चैप्टर में मुख्य है, आगे तो देखा जाएगा। इसमें पहले हम ज्ञात करते हैं ए यूनियन बी। इसमें ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू, अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन कॉमन है, उसको भी लेना है। मतलब एक बार जरूर ले लेना है, जो कॉमन है उसको मतलब सबको ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 जो मिलेगा वो भी, और जो नहीं मिलेगा वो भी ले लेना है। जैसे देखते हैं मझोले कोष्टक में एक इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन एक भी ले लेंगे। 2 मिल रहा है लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा 2 को। 3 3 4 5 6 7 सब डैश 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 देखिए, डैट 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 मझोला कोष्टक बंद। यह एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा इस इंटर यूनियन का। अब इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। इंटरसेक्शन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे ज्ञात होगा? इंटरसेक्शन वो सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन। इस दोनों में कॉमन बातें क्या है? क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन एक इसमें है एक इसमें नहीं है, तो बस 2 लिखा जाएगा। सर्वनिष्ठ की बात कर रहे हैं। सर्वनिष्ठ ए और बी में सर्वनिष्ठ निकालना है। 2 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो 4। जो दोनों में कॉमन है वही लेंगे। 6 इसमें है, 6 इसमें, 6 डॉट 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 सम संख्या का समुच्चय। ये आपको तो समझ में आ गया होगा। ये सम्मिलन और सर्वनिष्ठ, यूनियन इंटरसेक्शन थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया हो। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, थोड़ा सा बुक में से देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। अच्छा, सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उतार दिए हैं। कह रहा है एक्स इक्वल टू कोष्टक में ब्रैकेट में दिया है क्या, 1 3 5 1 3 5 कोष्टक बंद। फिर क्या कर रहा है, सम्मिलन ज्ञात कीजिए, इसीलिए यूनियन एग्जाम्पल में बता भी चुका हूं। y इक्वल टू कोष्टक में 1 2 3 ज्ञात करते हैं। कितना आसान है देखते हैं। x यूनियन y इक्वल टू मझोले कोष्टक में आप जो कॉमन है उसे भी रखिए, जो नहीं कॉमन है उसे भी रखिए, लेकिन किसी को बस दोहराना नहीं है, एक बार बस सबको रख देना है। इंटरसेक्शन का मतलब, यूनियन का मतलब किसी को दोहराना नहीं है, लेकिन सबको एक बार रख देना है। और इंटरसेक्शन का मतलब जस्ट विपरीत वाला, कि जो कॉमन होगा वही लिया जाएगा। बस देखते हैं, पहले देखिए आप। पहले यूनियन सम्मिलन, इसका मतलब होता है सम्मिलन। देखिए होता क्या है, 1 2 3 5 जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी, सब उतरा जाएगा इंटरसेक्शन में, यूनियन में।
यूनियन में, सम्मिलन में सब उतरा जाएगा, सर्वनिष्ठ में वही उतरा जाएगा जो मैच खाएगा दोनों में, सर्वनिष्ठ जो श्रेष्ठ रहेगा वही उतरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब इसी का पहले का सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कर रहा है, ए इक्वल टू कोष्टक में ए ई आई ओ यू स्वर संख्या है, कोई बात नहीं। और कह रहा है बी इक्वल टू यूनियन, इसका भी याद करना है, सम्मिलन पहले का है, सेकंड दिया है, यूनियन कोष्टक में ए बी सी, ए बी और सी, मझिला कोष्टक बंद, हमेशा मझिला कोष्टक में इसको लिखा जाएगा। अब इसको ज्ञात करते हैं, ए यूनियन बी, बी इक्वल टू है, हाँ ए यूनियन बी इक्वल टू कोष्टक में ए बी सी ई आई ओ यू, खत्म। बस ऐसे ही करना। पहले का तीसरा क्या कर रहा है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 के गुणज है, और 3 के गुणज का मतलब कि इसमें कंडीशन भी दे रहा है। प्राकृतिक संख्या मतलब होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक। और इसमें कह रहा है 3 के गुणज है, पहले याद कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन में 3 के गुणज है प्राकृतिक संख्या, कोई लिमिट नहीं दिया है कि यहां तक, पहले याद करते हैं 3 6 9 12 15 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिटिव, जहां तक 3 कट जाए और 3 के गुणज इन्फिनिटिव तक। अब बी इंटरसेक्शन, बी कोष्टक में लेंगे, क्या कर रहा है बी, क्या कर रहा है इसको समझते हैं। एक्स सच डेट, ये दोनों इसके बीच, एक्स के बीच क्या होता है, ये सच डेट है, एक्स सच डेट, सच डेट एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5, इसमें लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, मझुला कोष्टक बंद, इसको सब ब्रैकेट में कर देंगे। अब क्या ज्ञात करना है, सम्मिलन, सम्मिलन मतलब कि ए यूनियन बी, सम्मिलन को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, ए यूनियन बी। अब ज्ञात कर लीजिए, एक जो मिल रहा है वही ज्ञात करना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है, पहले जो मिल रहा है उसको देख लें, 1 2 3 4 5, अब 6 9 12 डॉट 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 अनंत तक। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया, सम्मिलन मतलब कि जो मिल रहा है उसको एक ही बार करना है, जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी लिख लेना है, जैसे मिल रहा था 3 3। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखते हैं क्या कहता है। ए इक्वल टू बोला है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, और कंडीशन इसमें दिया है, कंडीशन को हम लिख लेते हैं। ए मजहूल के क्वेश्चन में कंडीशन क्या कर दे रहा है, 1 से बड़ा हो और 6 के बराबर चाहे 6 से कम हो, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कह रहा है 6 से कम चाहे 6 के बराबर हो, 6 से कम चाहे 6 के बराबर हो, कोष्टक बंद, ए इक्वल टू, बी इक्वल टू कोष्टक में, मजहूल के कोष्टक में क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स, ठीक से देखिए इसको बोलते हैं क्या, सच दैट, बीच में 2 बिंदु आते हैं उसे बोलते हैं सच दैट, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से बड़ा, क्या कर रहा है 6 से बड़ा और 10 से छोटा, ठीक है, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा क्या हो जाएगा 7 8 9, बस 9 तक। तो सम्मिलन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसमें, सम्मिलन, सम्मिलन ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी। आप लोग इस चिन्ह को बस ध्यान दीजिएगा, हो गया आपका समाप्त, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। देखो यार, मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर दो, इसमें इतना कंजूसई मत करो, ठीक ना। लाइक को पूरा एकदम दबा के करो, दबा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, हम भी खुश रहें। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो, लाइक करो। जब दोनों ओर से मेहनत होगा तब मजा देगा एकदम। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। ए यूनियन बी मतलब कि जो मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, लेकिन बस किसी को दोहराना नहीं है। जैसे इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, वैसे हम किसी को दोहराए नहीं है, बस खत्म। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में का दूसरा क्वेश्चन नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब पहले में एक और क्वेश्चन है, पचवा में क्या कर रहा है, ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, क्वेश्चन 1। अब बी इक्वल टू क्या कर रहा है, बी इक्वल टू खाली 5 है, 5। तो इसमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय, इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। या तो आप फाई लिख सकते हैं या ऐसे सिर्फ मझोले कोष्टक बना के या छोड़ सकते हैं। तो इसमें मझोले को, इस फाई का मान मतलब यही होता है, रिक्त समुच्चय। फाई से दर्शाते हैं किसको, रिक्त समुच्चय को फाई से दर्शाते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट फाई हो जाएगा। फाई मतलब रिक्त समुच्चय मतलब कुछ भी नहीं, इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 1 2 3, कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद। इसका आंसर हो गया पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा देखिए लिख दिए हैं, समैया कम लगी, इसे लिखते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं इसको। ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा बस इसमें देखना है, पिछले प्रश्नावली से भी ये क्वेश्चन कुछ कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए कि a इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी है, तो छोड़ दिया है बुक में, अपने ओर से लगा लीजिए। तो अब कंडीशन कर रहा है, क्या ए सबसेट, इसका मतलब होता है सबसेट मतलब कि उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय। इसका ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए सम्मिलन बी ज्ञात कीजिए। अब उप समुच्चय का मतलब क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं। एकर ही बाप हेकर बेटा, हे ही से इसे जन्म ले ले बाटे, हेकर ही बाप एकर बेटा। तो का ही हे से हे में कोनो मैच खाता, यस खाता, ए ही में से तो ई आइल बा ए बी। तो आप लिख देंगे ए सबसेट बी इक्वल टू हाँ। अब हाँ हो गया, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे, ए यूनियन बी इक्वल टू, पहले तो आप ए का मान लिख लीजिए, ए इक्वल टू कोष्टक मझले कोष्टक में ए बी, और यूनियन बी का मान लिख लीजिए ए बी सी। अब ज्ञात कर लीजिए ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी, ए बी और सी, हाँ खत्म। बस ये इसे सबसेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि लिख दिए हैं जल्दी से, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अभी चोट्टा उसी क्वेश्चनवा को क्या कर रहा है, पलट के हम ही से पूछ रहा है कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी। अब उसी क्वेश्चन को हमको हमसे खुद ही कह रहा है कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अब उसी क्वेश्चन को पलट के हमसे पूछ रहा है, देखिए कैसे। तीसरा, दूसरे को ऐसे समझा दिए कि आप लोग इतने टैलेंटेड हैं, लगा लेंगे, एकदम चोखा बना के समझाया जाएगा, एकदम चोखा। देखते हैं कैसे सॉल्व।
मान लीजिए कोई संख्या ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और बी इक्वल टू आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। ए को माने हैं 8 ही तक और बी को माने हैं अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। दोनों प्राकृतिक ही संख्या है लेकिन अनंत तक मानिए, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया है कि ए समुच्चय बी माने हई बाप हो हिंकर बेटा, हे ही में से हई पैदा हुआ है, इसी में से पैदा नहीं हुआ है। ये अनंत तक है, 100 1000 लाख 1200 कितनों तक, करोड़ों तक, डाट 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 हो गया बहुत तक। ये बस इसका 8 ही तक है, इसमें डॉट है नहीं, तो ये बस 8 ही तक है। कोष्टक मजलू का कोष्टक हमसे बन नहीं पा रहा है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक। अब हाँ हो गए, कंडीशन अगर पूरा हो गई तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो बस ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। मजलू के कोष्टक में बी वाले को उतार लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 8 9 10 कहीं तक लिख के डॉट 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 कर देंगे और मजलू का कोष्टक बंद हो गया। काहे हम कहें बी को उतार लीजिए, कहा कि इसी में से तो ये पैदा हुआ है और यूनियन ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना था, हो गया खत्म। लाइक कर दो यार, कंजूसी मत करो, लाइक देखो कर दो। एकदम ऐसे ही जुड़े रहोगे ना तो पक्का कर रहे हैं एकदम बोर्ड का एग्जाम तो निकलवा ही देंगे। एकदम कमजोर भी रहोगे ना, विश्वास करो निकलवा देंगे एकदम कछुआ कछुआ बनवा के, हलुआ बनवा के सवलिया को समझाएंगे। ई तो अबे तने हाडी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और कर रहा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 3 4 5 हो, 3 4 5 हो, ठीक है। और सी इक्वल टू 5 6 7 8, 5 6 7 8 सी इक्वल टू, और डी इक्वल टू 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ज्ञात कीजिए। कुछ कंडीशन दिए हैं, देख लेते हैं क्या कर रहा है। पहला कंडीशन क्या कर रहा है देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। कोई बात नहीं है, ए यूनियन बी के मतलब लगाइए मजलू का कोष्टक और देखिए क्या है इसमें बस उसको दोहराना नहीं है, बाकी सब लिख लेना है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 लिख ही लीजिए, 1 2 3 4। और इसमें देखिए क्या कर रहा है, 3 4 दिया है, 3 4 लिख लिए, बस 5 6, 5 और 6 हो तो गया। बस मजूले कोष्टक में डाल दीजिए, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया, बहुत आसान था, हमको लग भी रहा था आप लोग कर लेंगे और दूसरा भी आप लोग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना मिला लीजिए आंसर। सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड कंडीशन दिया है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। फटाफट करो, हम समझ रहे हैं तुम कर लोगे, फटाफट करो, तुम ही को कर रहे हैं, तुम ही को, तुम कर लोगे हमको पता है, फटाफट करो। देखो सॉरी, ए यूनियन सी दिया है, ए और सी में कॉमन क्या करा, 1 2 3 4, अब 4 इसमें दिया नहीं है, 5 6 7 8, बस कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ए यूनियन सी इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको मतलब सबको एक ही की बार लिखते हैं, किसी को दोहराते नहीं है। बस आप लोग ये मतलब ध्यान दे, थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा, कहीं और ध्यान है क्या आप लोगों का, सही से ध्यान दीजिए, ठीक। थर्ड क्या कर रहा है, इसको मिटा दें, पहले को मिटा देना है। थर्ड कंडीशन कर रहा है क्या, तीसरा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इक्वल टू, बी कहाँ है, 3 4 5 6 और सी क्या है 5 6 7 8, 3 4 5 6 लिखिए पहले, 3 4 5 6, 3 4 5 6 तक हो गया, 7 8, 7 और 8 हो गया, कोष्टक बंद, महिला कोष्टक बंद, काम खत्म, आंसर आपका हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा हुआ चौथा। चौथा कह रहा है बी और डी, बी यूनियन डी। चौथा कह रहा है बी यूनियन डी। आप लोग का हम ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, इसी कारण पहले क्वेश्चन उतार ले रहे हैं। नहीं तो बहुत तो यूट्यूबर हैं पहले क्वेश्चनवा लिखने लगते हैं, उससे बढ़िया है आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी। बाकी तो चोखा ये लोग के बना के तो हम के खिया आराम से चटनी उटनी पीस के हम खियाए। समझ में ही तो चैप्टर एकदम आप लोग एकदम हलवा लगत होगा, नहीं लगता है कि नहीं? एकदम सही बताइए, कमेंट करके ये बात बताइए कि मेहनत हमारा कैसा गया। बी यूनियन डी। अब बी क्या कर रहा है, 3 4 5 6 और डी क्या है 7 8 9 10। वाह, 6 के बाद 7 8 9 10 एकदम लिख देना है इसे। ये गिनती लिखेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 मझले कोष्टक में डाल देना, बस खत्म बवाल। डी यूनियन सम्मिलन। सम्मिलन ज्ञात कर दें, आप लोग बार बार ध्यान दीजिए, यूनियन माने सम्मिलन बहुत जल्दी भूलता है, हमको खुद देखना पड़ा है। बी यूनियन, हाँ सम्मिलन डी। तो यूनियन के मतलब कि मिला के, सम्मिलन, सम्मिलन के अर्थ क्या होला है, सम्मिलन मिला के, सर्वनिष्ठ मतलब श्रेष्ठ, मिला के हो गए। अब तीसरा चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कर रहे हैं देखते हैं। पांचवा नंबर, पांचवा आपका कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। अब दे दिया आपका ये ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए में जो कॉमन है वो ले लीजिए, बी में कॉमन है वो ले लीजिए, सी में कॉमन हो। 1 2 3 4 इसमें है, लिख लीजिए 1 2 3 4। और प्राकृतिक संख्या है इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर इसी में थोड़ा सा अलग अलग होता तो उसको बाद में बताएंगे, अगले क्वेश्चन में ऐसे देगा। 1 2 3 4। अब इसमें देखिए 3 4 तक तो लिख लिए हैं, 5 6 लिख लेते हैं, 5 6 हो गया। अब इसमें 5 6 तो है ही है, 7 8 नहीं है लिखे हैं, 7 8 लिख लेते हैं, 7 और 8 खत्म। इंटरसेक्शन बंद, इंटरसेक्शन कर रहा है, कोष्टक बंद, काम खत्म। ए यूनियन बी यूनियन सी का भी निकल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया है। 1 2 3 4 यहां से ले लिए हैं, फिर 3 4 तो है ही है, कॉमन है इसमें, तो इसे छोड़ दिए। फिर 5 6 इसमें से ले लिए हैं, फिर 5 6 इसमें कॉमन था तो 7 8 यहां से ले लिए हैं। एकदम खत्म, वीडियो शॉर्ट और आपको भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सब अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब कुछ और कह रहा है इसमें, देख लें। ए यूनियन बी यूनियन डी, कौआ है छौआ। ए यूनियन बी यूनियन डी, अब ज्ञात ही कर लीजिए ना, ए यूनियन बी यूनियन डी। देखिए कैसे, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक तो है। बस 6 के बाद 7 8 9 10 लिख देना है, सेम वही 6 के बाद 7 8 9 10 लिख देना है। देखते हैं 1 2 3 4 कोष्टक में 1 2 3 4 4 यहां तक हो गया, फिर 5 6 5 और 6 ये डैश देते जाइएगा, फिर 7 8 9 10 7 8 9 10 डैश 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 डैश, मझिल का कोष्टक बंद। अब इसमें देखिए हम कहीं कोई भी अंक द्वाराएं हैं, 1 2 2 कहीं 2 बार लिखे हैं, 3 को 3 बार लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, कहीं 4 को 4 बार लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ये 4 ये 5, ठीक। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन समाप्त नहीं, इसमें एक और होगा, हाँ एक और है, सतवां क्या कर रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी, देखिए क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लीजिए देखिए, और कमेंट वमेंट में तो बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, शेयर और कर दीजिए अच्छे से और समझिए अपना क्वेश्चन। बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक, बी सी डी देख लेते हैं 3 4 5। अब ए नहीं कर रहे थे, ए को नहीं लिखेंगे, ये तो बी यूनियन सी यूनियन डी कर रहा है तो बी से स्टार्ट करेंगे। बी में क्या दिया है 3 4 5 6, तो लिख लेते हैं 3 4 5 6 हो गया। इसमें 5 6 कॉमन है, लिख लिए हैं ऑलरेडी, तो 7 8 लिख लेते हैं, 7 और 8, इसमें 7 8 कॉमन है,
9 10 लिख लेते हैं, 9 और 10, इन आई कोष्टकवा बंद, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का युग्म सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। युग्म ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है? प्रश्न 1 में, जो प्रश्न 1 में जो क्वेश्चन दिए थे, सम्मिलन जो ज्ञात करना था, उसी का कर रहा है सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। उसी का सबका प्रश्न 1 में जितने क्वेश्चन दिए गए थे उसी में कर रहा है क्या? सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सर्वनिष्ठ मतलब क्या? इंटरसेक्शन। सम्मिलन में मतलब क्या? यूनियन ज्ञात करते हैं। उसका होगा 5वां का पहला। देखते हैं क्या होता है। मैंने पहला क्वेश्चन, इसमें क्या ज्ञात करना है? इंटरसेक्शन। उसमें क्या पहले में क्या ज्ञात करना था? सम्मिलन। सम्मिलन मैंने क्या होता है? यूनियन। इसमें ज्ञात करना है इंटरसेक्शन। देखते हैं पहला कह रहा है एक्स इक्वल टू, क्या दिया है मझोले कोष्टक में? मझोले कोष्टक में 1 3 5, 1 3 और 5। ठीक, और y इक्वल टू यहीं पर लिख लेते हैं। y कोष्टक, y में मझोले कोष्टक में लिखना है 1 2 3, 1 2 3, बस। अब क्या करना है? सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ का ऐसे संकेत रहता है, इसे कहते हैं क्या? इंटरसेक्शन। तो x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या होगा? जो इन दोनों में कॉमन है उसी को लिख देते हैं मझोले कोष्टक में। जो कॉमन है, एक कॉमन है तो 1, 3 कॉमन है तो 3, मझोला कोष्टक बंद। नहीं 5 कॉमन है, नहीं 2 कॉमन है, खत्म। 5वां का पहला खत्म। अब दूसरा देखते हैं क्या बोलता है। दूसरा करा a इक्वल टू, कोष्टक में दे दिया है A E I O U, और b इक्वल टू दे दिया है A B C, A B और C, मझोले कोष्टक में A B C। तो इसमें ज्ञात क्या करना है? A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इसमें जो कॉमन रहेगा आप ले लेंगे। A इंटरसेक्शन B मझोले कोष्टक में A कॉमन है, पहले देख लीजिए A, तो ले लीजिए A। इंटरसेक्शन मतलब कि सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब कि श्रेष्ठ, जो कॉमन है, श्रेष्ठ जो कॉमन है। आप देख लीजिए B इसमें है, B इसमें नहीं है, C भी नहीं है, बस इसका आंसर हो जाएगा A। खत्म बवाल। थर्ड के कर रहा है, 5वें का थर्ड कंडीशन के साथ दिया है। देखिए आप लोग सही से, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है और 3 के गुणज है। क्या है? 3 के गुणज है। तो कंडीशन से बाहर निकालते हैं इसको पहले। मझोले कोष्टक में एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या और 3 के गुणज है। तो 3 के गुणज क्या होते हैं? 3 6 9 12 15 18 डाट डाट डाट, जहां तक हो जाए अनंत। इसका कोई लिमिट दिया नहीं है कि कहां तक जाएगा। अब सेकेंड वाले में देखिए लिमिट दिया है। बी इक्वल टू मझोले के कोष्टक में एक्स सच डेट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। कौन है? 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या होती क्या है? 1 2 3 4 5। मझोला कोष्टक बंद। मझोला कोष्टक बंद। अब ज्ञात क्या करना है आप लोग को? A इंटरसेक्शन B ज्ञात क्या करना है? A इंटरसेक्शन B, बस। A इंटरसेक्शन B तो मझोले कोष्टक में। अब बस देख लीजिए क्या क्या कॉमन है इसमें। 3 6 से कम, माने 6 से कम मतलब 6 नहीं लिया जाएगा, तो इसमें बस खाली कॉमन हो जाएगा 3। इंटरसेक्शन मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, इसमें सिर्फ कॉमन हो रहा है 3। सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ। 5वां का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, अब 5 का
चौथा नंबर कह रहा है ए इक्वल टू, देखते हैं लिख दिया, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और इसमें कंडीशन भी दिया है। देखिए कह रहा है एक से बड़ा हो और छह के बराबर चाहे छह से छोटा हो, छह के बराबर चाहे छह से छोटा हो। तो लिख लेते हैं ए इक्वल टू मझेले कोष्टक में एक से बड़ा हो, छह के बराबर चाहे छह से छोटा हो। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, छह के बराबर तक रख लिए चाहे छह से छोटा हो संख्या। अब बी का कंडीशन देखते हैं क्या बोलता है। द्वारा एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है तो है 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। 6 से बड़ा माने कि 7 8 9 10, 10 नहीं खाली 9, 7 8 9 काहे कि 10 से छोटा हो। बराबर का कंडीशन दिया है क्या, देखिए नहीं बराबर का कंडीशन नहीं दिया है, 10 से छोटा हो। तब निकालिए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन तो आप लोग पहले क्वेश्चन में निकाल सके हैं और पांचवें क्वेश्चन में क्या निकाला है, पांचवें क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करते हैं। इसमें कोई नहीं मिल रहा है, 6 है इसमें 7 8 है 9, कोई नहीं मिल रहा है तो इसमें हो जाएगा फाई। रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं, फाई या ऐसे मझेले कोष्ठक बना के छोड़ देंगे, या ये बनाएंगे या। अब इसमें फाई नहीं डालेंगे तब तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, या तो फाई बना के ऐसे बना के काट देंगे या तो रिक्त समुच्चय या तो ऐसे एक ठो मझोला कोष्ठक बना के छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा क्या कर रहा है, ए इक्वल टू 1 2 3 मझोले कोष्ठक में और बी इक्वल टू 5। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, कोई मिलेगा ही नहीं तो बस वही बताएं मझोले कोष्ठक में बिना कुछ किए छोड़ दीजिए और नहीं तो बस 5 लिख दीजिए, या फाई को ही रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय से दर्शाते हैं इस फाई को, यही फाई है जो आपके क्वेश्चन में दिया है। ये फाई इसमें है ही नहीं तो बस या तो मझोले कोष्ठक में कर दीजिए या तो ऐसे फाई बना के छोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यदि ए इक्वल टू 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। बी इक्वल टू 7 9 11 13, 7 9 11 13, ठीक है। और सी इक्वल टू 11 13 15, देखिए 11 13 15, ठीक है। और डी इक्वल टू 15 17 15 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लीजिए। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो भी कॉमन है ले लीजिए। ए बी में क्या कॉमन है, मझोले कोष्ठक में 7 है 7, इसमें 5 नहीं है, 9 9 9 11 11 11, मझोला कोष्ठक बंद, इसमें 13 नहीं है, खत्म। ए इंटरसेक्शन बी का मान जो मैच खाएगा वही लिखना है। आपको हर बार बता चुका हूं कि जो मैच खाएगा सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। इसका इंटरसेक्शन दिया है, ऐसे ही करके कुछ कंडीशन दिए थे। पहला हो गया 7 9 11, जो मैच खाएगा 7 मैच खा रहा है 7, 9 मैच खा रहा है 9, 11 मैच खा रहा है 11। अब कोई भी एक भी मैच नहीं खा रहा है तो इंटरसेक्शन ज्ञात हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। सेकेंड बोला है बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें तो आपको इंटरसेक्शन एकदम आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, विश्वास कीजिए एकदम आ जाएगा, एकदम हलवा बना के बताया जाएगा, एकदम हलवा। बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में जो भी कॉमन है ले लीजिए। बी और सी में क्या आपको देखने में क्या कॉमन लगता है, 11 13 11 13। अब कोई मैच ही नहीं खाएगा, 11 13
बस मझोले कोष्ठक में 11 और 13, मझोला कोष्ठक बंद, आंसर आप लिख सकते हैं, खत्म बाबा। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं, एकदम जल्दी जल्दी देखते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तीसरा कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन डी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बहुत आसान है। पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, चाहे तीनों में जो कॉमन है वही ले लीजिए। ठीक है, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, ए और सी में जो कॉमन है वो ले लीजिए। ए और सी में क्या कॉमन है, 11। 11 के अलावा और कोई कॉमन है ही नहीं। और मान लीजिए, ठीक है, हम पहले ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू मझोले कोष्ठक में 11, अब इंटरसेक्शन डी ज्ञात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन डी ज्ञात कर रहे हैं। 11, इसमें 11 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आपको बस समझाने के लिए, नहीं तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5, रिक्त समुच्चय, क्योंकि तीनों में मैच कोई खा नहीं रहा है। इसमें 11, ए जब सी निकाले तो 11 आया है, तो ए सी का मान 11 आ गया है, और इंटरसेक्शन डी, डी में 11 है ही नहीं, तो इसीलिए इसका हो जाएगा 5, चाहे या ऐसे मझोला कोष्ठक बना के आप छोड़ देंगे, खत्म। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर से आपको बताया जाएगा। दबा के लाइक वाइक करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगे हमको। एकदम फास्ट फास्ट पढ़ाएंगे। इस साल बोर्ड एग्जाम निकालोगे तुमसे ही बात कर रहा है, तुमसे इस बार निकालोगे तुम, देखते हैं। तीसरा हो गया। चौथा क्या कर रहा है जी, ए इंटरसेक्शन सी। अब लीजिए, वही पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बस जो कॉमन है मझोले कोष्ठक में डाल दीजिए। 11 के अलावा और कोई कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है, 11। देखिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो चाह रहे हैं जितना छोटा के छोटा हो, अच्छी बात है। हो गया ये भी, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहे हैं, जल्दी जल्दी। कहीं आपको ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए हमको। चौथा आगे पांचवा कर रहा है, पांचवा नंबर कर रहा है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। मझोले कोष्ठक में बी और डी में कॉमन, बी और डी में कोई कॉमन नहीं है। ऐसे ही मझोला कोष्ठक चाहे 5 से दर्शा देंगे, आंसर हो जाएगा। बस इन दोनों में से एक ही लिखना है, या तो मझोला कोष्ठक, या तो मझोला कोष्ठक, या तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, छवा का कह रहा है ए इंटरसेक्शन कोष्ठक में बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन, रुकिए कुछ नहीं लिखते हैं, आपको हम डायरेक्ट हल करने के सिखा रहे हैं ट्रिक। ए इंटरसेक्शन सी में पहले देख लीजिए, यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन कोष्ठक में बी यूनियन सी, तो बी और सी ले लीजिए। बी और सी, बी और सी में हम क्या लिख सकते हैं, 7, 9, 11, 13 और 15। बी यूनियन सी में हमें प्राप्त होगा क्या, 7, 8, 11, 13 और 15। क्योंकि यूनियन में कैसे निकालते हैं, सम्मिलन, इसका मतलब हो गया सम्मिलन। सम्मिलन माने सब कुछ, लेकिन बस एक बार सबको, सब कुछ को लिख देना है। और सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब श्रेष्ठ, जो मिले। तो इसमें क्या आ गया, 7, 9, 11, 13, 15। आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। अब इंटरसेक्शन ए, अब ए से देखते हैं जो मैच खाएगा। एक 7 मैच खा जाएगा, एक 9 मैच खा जाएगा। इसमें देखिए, निकाल ही देते हैं, पहले रुकिए, है निकालने हैं। ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। इंटर मतलब कि कोष्ठक में 7, 9, 11 और 13 और इसमें का 15।
और कोई छूट तो नहीं रहा है? नहीं छूट रहा है। अब निकाले हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। है बी यूनियन सी का मान आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान निकालना है। देखिए कैसे, ए यूनियन कोष्टक में बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से इक्वल टू कोष्टक में। अब मैच कराइए, जो मैच खाएगा वो लिख लेते हैं। 7 मैच खा रहा है 7, 9 मैच खा रहा है 9, 11 11, बस 13 15 है ही नहीं, 13 15 मैच ही नहीं खाएगा। 3 5 है ही नहीं, इसमें नहीं है, तो बस वही लिख देंगे 7 9 11 बंद। मॉड्यूलर कोष्टक बंद, आंसर खत्म। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट करने से वीडियो लंबा होगी, दिक्कत हुई, दुर्दशा हुई, हमरो दिक्कत दुर्दशा हुई। उससे बढ़िया एगो क्वेश्चन में देख लो जी। हम उस वैसे नहीं पढ़ाएंगे कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो। भाई सेकेंड ये कर रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। अब इतना लंबा लंबा छोड़ के फिर हल्का हल्का दे रहा है ए इंटरसेक्शन डी। अब इसमें कोई कॉमन है? 3 5 7 9 11, इसमें 15 17 दे रहा है, तो इसमें आप कर देंगे 5। या तो ये रिक्त समुच्चय का, ये दर्शाते हैं 5, रिक्त समुच्चय को 5 से दर्शाते हैं, इसीलिए हम लिख देते हैं 5। अच्छा, मझोला कोष्टक बंद, खत्म। ये भी खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है? फिर से ही फंसा वाला काम करता है, लेकिन ठीक बा। देखा जी, ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। ठीक है, तो पहले बी यूनियन डी ज्ञात कर लेते हैं। ये जो ज्ञात कर रहा है ना, ये बी यूनियन डी ज्ञात कर रहा है, ठीक ना? आप लोग समझिए, बी यूनियन डी ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बी यूनियन डी, बी और डी, तो यूनियन का मतलब सम्मिलन, सम्मिलन माने सब मिला के, लेकिन एक बार लिखना है। 7 9 11 13 15 17 सब लिख लेना है। 7 9 11 13 15 और 17। ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी से ज्ञात करेंगे। ए का मतलब है, ए का मतलब ए का मान दिया है, चाहे आप चाहे तो नीचे लिख के और ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी यूनियन डी याद करते हैं, मैच कराते हैं। क्या मैच करा? 7 9 11, 7 9 11 और 13 15 17 तो मैच नहीं खा रहा, नहीं 3 5 नहीं मैच खा रहा है। क्या खा रहा है? 7 9 11 लिख लेते हैं कोष्टक में। इसको लिखने के बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी को लिखने के बाद आप लिखेंगे 7 9 11 बंद। मझोले कोष्टक में डाल देंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 9 नंबर, 9 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कोष्टक में, कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन और अच्छा बात। अब बी यूनियन कोष्टक में बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बहुत बढ़िया। हम लोग डरने वाले थोड़ी ना, देंगे जहां तक मन करे वहां तक देंगे। अब इन दोनों का मान ज्ञात करके अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का पहले मान निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन माने सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ क्या है? 7, हमको तो यही लिख रहा है, 7 9 11, 7 9 11, यही दो मिल रहे हैं, लिख लेते हैं 7 9 11 बंद। इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन, यूनियन माने सम्मिलन, बस कंफ्यूज करने के लिए आप लोग ऐसे कर देगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो। बी यूनियन सी कर लिए, दे दिए हम इंटरसेक्शन का चिन्ह,
फिर कोष्टक में अब इसका मान निकालना है, बी यूनियन सी का। तो बी का मान सब लिख लेंगे, 7 9 11 13, 13 11 13 15, लिख लीजिए 7 9 11 13 15 हो गया। अब इसमें जो कॉमन रहेगा इंटरसेक्शन, जब बीच में लग गया, बीच में लगा इंटरसेक्शन, अभी ये दोनों तो हल हो गया, बीच वाला हल करना है। इंटरसेक्शन जब लगा है तो इन दोनों में कॉमन लिख लेंगे। क्या हुआ 7 9 11, इनमें कॉमन हो गया 7 9 11। आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 7 9 11। कोष्टक में आप लोग लिख लेंगे, यही कॉमन हो रहा है 7, देखिए 7 9 9 11 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर, इसमें का शायद एक और क्वेश्चन बचा है। 10 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। ए यूनियन डी, कोई बात नहीं, ए यूनियन डी, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ठीक है। और ए डी का मान निकालिए, यूनियन कर रहा है तो यूनियन लिखिए, ए का और डी का, तो लिख देंगे 3 5 7 9 11 और 15 17, ये इसका मान निकला ए यूनियन डी का। सब मिलन माने सब मिला के एक ही बार लेकिन लिखना है, सबको एक ही बार, दोहराना नहीं है, चाहे मैच खाए चाहे नौ मैच खाए। आप लोग ध्यान दीजिए, हम वीडियो को जल्दी जल्दी बता रहे हैं। 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 15 17, ए यूनियन डी 15 17 15 17, मझिला कोष्टक बंद, इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, 7 9 11 13 15 लिख सकते हैं, 7 9 11 13 15, कोष्टक बंद, मोजिला कोष्टक बंद। अब इसमें इंटरसेक्शन का चिन्ह लग गया है। अब इंटरसेक्शन का जब लग गया है तो कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, 7 9 11 15, 15 तक कॉमन दिख रहा है, 7 9 11 15, 7 9 11 15, लिख लीजिए 7 9